जो आपकी ज़बान पर है वही दिल में हो और जो दिल में है वही ज़ुबान पर। यह लगता है पुराने वक्तों की बातें हैं, मगर हालिया दिनों के कुछ वाकयात ने हमें याद दिलाया है कि कुछ लोग इन नए असूलों से कभी हट भी जाते हैं। मरियम नवाज की ऑडियो लीक ने एक बहस छेड़ दी है। हालांकि बहस करने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। ये ऑडियो अचानक सोशल मीडिया पर आई, जैसे इस तरह की लीक्स हमेशा आती हैं, और बड़े ही मौके पर आई। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक बड़ी मेहनत से सींचे गए कुछ बयानियों में पंक्चर कर ही रही थी, जब मरियम नवाज की ऑडियो लीक ने सामने आकर अपनी तरफ तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश की, जो कि इसको मिल भी गई। लेकिन इसने एक सवाल खड़ा कर दिया, जिसका जवाब देते हुए हम में से ज्यादातर लोग घबराएंगे। ये घबराहट सवाल से शुरू होकर जवाब में सरायत करती है, इसीलिए इसे लफ्जों के पिंजरे में बंद करना मुश्किल है। लेकिन यह हर तरफ मौजूद है और सोचने पर मजबूर कर रही है कि ये सामने की चीजें नजरों से ओझल रहती कैसे हैं। ये तो जब आप गैर मरई नजर आने वाली चीज में हकीकत की आमेज़श करते हैं तो आप पर खुलता है कि ये दुई जो बिल्कुल सामने होते हुए भी नजरों से ओझल रहती है, किस कदर मज़ा का खेज है। इस ऑडियो में मरियम नवाज ने तस्लीम किया कि वो वही करती रही हैं जो तमाम हुकूमतों ने किया और मौजूदा हुकूमत भी कर रही होगी। लेकिन जिस किसी ने भी सरकारी इश्तिहारात को मीडिया पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया है, वो तासुर यही देता है जैसे इसने कभी ऐसा नहीं किया। वो कहता कुछ है लेकिन मतलब इसका कुछ और ही होता है। वो भी ऐसे ही करती है। दोनों को ही इस दोगलेपन पर कुछ नहीं कहा जाता, जो कि बिल्कुल नजरों के सामने होते हुए भी ओझल रहता है। और भी बहुत कुछ है। वजीर आजम इमरान खान और इनके साथी अपने बयानिए को अपने मुखालिफिन की करप्शन के नाम पर चलाते हैं। बहुत से लोगों ने इनका ये 2 नंबर शरबत पी भी लिया है, लेकिन समझदार लोग जानते और मानते हैं कि इस वक्त पंजाब में ठीक ठाक करप्शन हो रही है। ये कहानियां अफसानवी हैसियत इख्तियार कर चुकी हैं और आला ओहदेदार तस्लीम करते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनकी तफसीलात तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुंचाई हैं। लेकिन वही लोग जो इस करप्शन को तस्लीम करते हैं, इस पर अफसोस का इजहार करते हैं, माइक के सामने आते हैं तो मुखालिफिन की करप्शन पर बात शुरू कर देते हैं। वो कहता है तुम करप्ट हो, वो कहती है नहीं तुम हो। दोनों को ही इस दोगलेपन पर कुछ नहीं कहा जाता, जो बिल्कुल वाज़ेह है। फिर एहतसाब के नारे का सवाल है। जब इल्जामात को सबूत और बोहतान को गवाही बनाकर पेश किया जाता है तो मसला तो होगा, लेकिन शदीद किस्म की सियासी लड़ाई में इस मसले को एक नापसंदीदा हकीकत की तरह एक तरफ धकेल दिया जाता है। वो कहता है तुम गुनहगार हो, वो कहती है नहीं तुम हो। तफ्तीशकारों को सबूत नहीं मिलता, वकला को कायल कर लेने वाले दलाइल की कमी का सामना है और जज ऐसे हालात में सजा नहीं दे सकता, या कभी कभी इसके बावजूद दे भी देता है। कानूनी तरीकाकार का तमस्खर रोजाना उड़ाया जाता है, एक ऐसे बेहुदा इंडियन ड्रामे की तरह जो खत्म होने में नहीं आता। वो कहता है तुम विलन हो, वो कहती है नहीं तुम हो। लेकिन दोनों को ही इस दोगलेपन पर कुछ नहीं कहा जाता, जो बिल्कुल वाज़ेह है। सवाल यह है कि क्यों नहीं। यह दोगलापन, जिसे आप चाहें तो मुनाफिकत भी कह सकते हैं, हमारी सियासत में अब एक हकीकत की तरह तस्लीम कर लिया गया है। 2 नंबर सच और वाकईतन झूठ एक साथ बैठे नजर आते हैं। हमने इसको एक नाम तक दे दिया है, बयानिया। अगर आप एक झूठ को काबिल एहतराम बनाना चाहते हैं, इसे बयानिया कहना शुरू कर दें। अगर आप झूठ बोलने को मोतबर बनाना चाहते हैं, इसे बयानिया कह दें। और अगर आप मुनाफिकत को काबिल कबूल बनाना चाहते हैं तो इसका नाम बयानिया रख दें। बयानिया साजों के लिए इखलाकियात की यूं तकलीफ दे अंदाज में धज्जियां उड़ाना सियासी लड़ाई के नाम पर काबिल तावील होगा, लेकिन आम वोटर के लिए यह हरकत बददयानती, दोगलेपन और धोखादही को काबिल कबूल बना देती है। वो जो चाहे कह सकता है, चाहे इसे खुद भी इस पर यकीन ना हो, और कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो भी ऐसा कर सकती है और कोई उसको भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्यों। मकर के इस खेल में तमाम खिलाड़ी उसूलों के तहत ही खेलते हैं। ये उसूल कुछ कदगने आयद करते हैं। ये कदगने खिलाड़ियों को खेल खराब करने से रोके रखती हैं कि कहीं ऐसी सूरत हाल ना पैदा हो जाए कि इनका खेल बंद हो जाए। वो जरा जानते हैं कि इनमें कौन कौन करप्ट है, लेकिन वो निशानदेही नहीं करेंगे और निजाम दूसरी तरफ मुंह फेरे रखेगा। इनके मुखालिफिन अपने खुद के करार दिए गए नेक मकसद के लिए अपने गुनाहों पर पर्दा डालेंगे और जब इनसे सवाल किया जाएगा तो मजलूम बनकर दिखा देंगे। वकला अपने हाथों से कानून अपने हाथों में लेंगे, लेकिन इनको कुछ कहा नहीं जाएगा, क्योंकि निजाम की तरबियत कुछ इस अंदाज में हुई है कि वो कहीं और ही देखता रहता है। जज भी। खैर, इनके बारे में तो निजाम हमें कुछ कहने की इजाजत ही नहीं देता कि कह सकें ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। एस्टैब्लिशमेंट जाहिर करती है जैसे रियासत और हुक्मरान जमात के मामलात से इसका कोई ताल्लुक नहीं, जबकि हकीकत यह है कि इसका किरदार है और ज़रूरत से ज़्यादा है। लेकिन कौन इन पर उंगली उठाए। और सहाफ़ी, पाकिस्तान के खुले राजों में से जो सबसे खुला राज है वो यही है कि बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को साथ मिला लिया गया है। किसको नहीं मालूम कि कौन सा मीडिया हाउस किस सियासी जमात का भोंपू है और कौन सा सहाफ़ी किस कमाश का सच सामने लाता है। किसको नहीं मालूम कि कौन सा मीडिया मालिक ओहदेदारों से किस किस्म की सहूलियात लेता है ताकि बड़ी मासूमियत से अपनी साख का भरम रख सके। वो कहता है मैं सबसे नेक हूं, वो कहती है नहीं मैं हूं। दोनों को ही इस दोगलेपन पर कुछ नहीं कहा जाता, जो बिल्कुल वाज़ेह है। नताइज अफसोसनाक हैं। सच अपने बोलने वालों के ज़ाविया निगाह का मोहताज है,
اقدار اور قوانین کو من مرضی کے مطابق توڑا مروڑا جا رہا ہے۔ صحیح اور غلط کے پیمانوں کا بھی یہی حال ہے، اور یہ سب کچھ اس نظام کے لیے قابل قبول بن چکا ہے جو وفاداری کو میرٹ اور شراکت داری کو ساکھ پر ترجیح دیتا ہے۔ ہم بتدریج پھسل رہے ہیں، ایک ایک انچ کر کے ہم اس دستاویز میں دیے گئے ایمانداری کے پیمانوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں جس کی بنیاد پر یہ نظام کھڑا ہے۔ منافقت کی کیف سے ایک ایک قطرہ کر کے سڑنے کا عمل جاری ہے، جبکہ کھلاڑی اپنی چھوٹی چھوٹی فتوحات کے لیے سازشیں جاری رکھے ہوئے ہیں جن کے عوض وہ بہت کچھ ہار بھی رہے ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں محب وطن ہوں، وہ کہتی ہے نہیں میں ہوں، اور اسی اسنا میں یہ دونوں ان ستونوں پر کلہاڑی چلاتے چلے جا رہے ہیں جن کے بل پر ہم کھڑے ہیں۔